वेलकम टू ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 1012 एंड 245.05 पॉइंट बढ़कर 73,745.35 पर और निफ्टी 355.95 पॉइंट बढ़कर 22,338.75 पर बंद हुआ। 1 मार्च को निफ्टी के टॉप गेनर रहे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन, टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब, एचसीएल टेक, सन फार्मा, इंफोसिस, ब्रिटानिया टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे टाटा स्टील, लार्सन, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक। वहीं एचसीएल टेक, सन फार्मा, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो टॉप लूजर रहे। प्राइवेट लेंडर द्वारा ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के मीडियम से आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में अपनी स्टेक बढ़ाने के बाद 1 मार्च को आईसीआईसी बैंक के शेयर में 3% से बढ़कर 52 वीक के हाई पर 1085 रुपए पर पहुंच गए, जो एक वीक में इसी तरह दूसरी परचेजिंग थी। यह ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर के लेंडर द्वारा 1356 करोड़ रुपए में इश्यूअर में 1.6% हिस्सेदारी खरीदने के कुछ दिनों के अंदर ही हुआ। दोपहर 1 बजे एनएसई पर स्टॉक 3.13% की ग्रोथ के साथ 1085 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इस साल में अब तक स्टॉक में 8% का ग्रोथ हुआ, जबकि इस पीरियड के दौरान बैंक निफ्टी इंडेक्स में 2% का फॉल आया था। सागर शिपिंग के स्टॉक ने 1 मार्च को आईपीओ प्राइस पर 42% प्रीमियम पर लिस्टेड होकर अच्छी शुरुआत की है। एनएसई एसएनए प्लेटफॉर्म पर स्टॉक 95 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 135 रुपए पर ओपन हुआ और लिस्टिंग से पहले शेयर ग्रे मार्केट में 30% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। ओवरसीज मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस और इंपोर्टर्स की ओर से अमेरिकी करेंसी की बढ़ती डिमांड के बीच शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 1 पैसे गिरकर 82.9% पर बंद हुआ। हालांकि इक्विटी बाजार में तेजी और रोबस्ट डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा लोकल करेंसी को सपोर्ट किया और गिरावट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 मार्च को कहा कि भारत ने फरवरी में जीएसटी में 1.68 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए, जो 1 साल पहले के पीरियड के कंपैरिजन में 12.5% ज्यादा है। 1.68 लाख करोड़ रुपए पर फरवरी का जीएसटी कलेक्शन जनवरी के 1.72 लाख करोड़ रुपए से 3.3% कम है, जिसे अब रिवाइज करके 1.7 लाख कर दिया गया है। जीएसटी फिगर जो लगातार 12वें महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आया है। 2023-24 में एवरेज मंथली कलेक्शन 1.67 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इंडिया का थर्ड क्वार्टर का जीडीपी जो 1 साल पहले के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेशन से 8.4% बढ़ा है। जीडीपी के साथ साथ सरकार का जीवे के लिए डेटा भी जारी किया गया है। तीसरी तिमाही में जीवीए 8.4% जीडीपी ग्रोथ की तुलना में 6.5% बढ़ी है। For regular financial updates, please like, share and subscribe on our YouTube channel. Thank you.